मारुति के Q2 नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हालांकि इस बार के अर्निंग्स में आगे की कमेंट्री रहेगी, क्योंकि एक्चुअल जो जीएसटी कट का बूस्टर है, फेस्टिव डिमांड का जो इम्पैक्ट है वो Q3 में देखने को मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत खास रहेगी इस बार के अर्निंग्स में। लेकिन ओवरऑल देखें Q2 की परफॉर्मेंस तो थोड़ी ग्रोथ रेवेन्यू में दिखाई दे रही है, प्रॉफिट्स में दिखाई दे रही है, मार्जिन थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकते हैं। रेवेन्यूज देखेंगे यानी नेट सेल्स, यहाँ पर 7% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पैट अगर देखेंगे तो 3543 करोड़ के आसपास कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, 15% के आसपास की ग्रोथ। हालांकि जो एक्सपेक्टेशंस थी तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की वो काफी वाइड है, जहां पर 4% से लेकर 25% तक की ग्रोथ की बात हो रही है प्रॉफिट्स में। तो किसी भी तरफ का आंकड़ा जो रहेगा वो एक सरप्राइजिंग इंपैक्ट डाल सकता है स्टॉक पर। वहीं अगर आप एबिटा देखेंगे तो 4166 करोड़ के आसपास एबिटा रह सकता है और एबिटा मार्जिन 11.9% से घटकर सालाना आधार पर 10% के आसपास एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू में जो हम ग्रोथ देख रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि रियलाइजेशन इनके बेटर हुए हैं, प्लस जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट पिछले साल की इसी तिमाही में जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन था वो 14% के आसपास था और Q2 FY26 में जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 20% के आसपास का है। इसके अलावा ओवरऑल सेल्स में इस क्वार्टर में कोई बहुत फायरवर्क्स देखने को नहीं मिली थी, सिर्फ 2% की ग्रोथ वॉल्यूम्स में रही थी। चैलेंजिंग डिमांड एनवायरमेंट अक्रॉस Q2 देखने को मिलता है, जिसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं एबिटा पर भी। डिस्काउंट्स हायर साइड पर रहे हैं, वेज रिविजन्स कंपनी ने किए हैं, प्लस नए लॉन्चेस किए हैं, तो उसके एक्सपेंसेस की वजह से मार्जिन्स पर एक इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। और एबिटा भी जो इनफैक्ट घटा है उसके पीछे इंक्रीज्ड इनपुट और ऑपरेशनल कॉस्ट का फैक्टर है। लेकिन जैसे कहा कि इंपॉर्टेंट रहेगी आगे की कमेंट्री, तो मैनेजमेंट के क्या कमेंट्स आते हैं डिमांड ट्रेंड्स को लेकर पोस्ट जीएसटी रेट कट, एक्सपोर्ट मोमेंटम जो बना है वो कितना सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस मार्जिन ट्रेजेक्ट्री नियर टर्म में कैसी रहेगी, ये कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार के अर्निंग्स में।